नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान पर्यावरण अनुकूल चुनाव प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की सभी सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। हिसार से रणजीत सिंह चौटाला और कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को चुनाव मैदान में उतारा गया। हरियाणा में रंगों का त्यौहार होली हर्षोल्लास व गरिमापूर्ण ढंग से मनाया गया। हरियाणा राजभवन में भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ में सिनेवेस्टर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव परसों शुरू होगा। उत्सव का उद्घाटन अभिनेता बोमन ईरानी करेंगे। और विश्व कबड्डी दिवस पर भारत ने 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के दौरान पर्यावरण अनुकूल चुनाव प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने निर्वाचन अधिकारियों, राजनीतिक दलों, चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अन्य लोगों को मतदाता सूची एवं चुनाव सामग्री के लिए कागज का कम से कम उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग ने ई पुस्तिकाओं और ई दस्तावेजों के प्रयोग पर जोर देते हुए कागज की दोनों छपाई करने की सलाह दी है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को चुनाव के दौरान एक ही बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल भी न करने तथा कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान का इस्तेमाल करने को कहा है। आयोग ने मतदान के दौरान आने जाने के लिए पर्यावरण अनुकूल वाहन, कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग पर बल दिया है तथा राजनीतिक दलों को प्रचार अभियान के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों का इस्तेमाल करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की शेष 4 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह द्वारा जारी सूची के अनुसार हिसार से रणजीत चौटाला, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, रोहतक से अरविंद कुमार शर्मा और सोनीपत से मोहन लाल बड़ौली को उम्मीदवार बनाया गया है। हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार शर्मा ने बताया है कि रणजीत सिंह चौटाला हरियाणा में इसी महीने नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में गठित भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। वो अक्टूबर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में सिरसा जिले की रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए। कल देर शाम ही वो औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हुए हैं। श्री चौटाला नवंबर 2019 में मनोहर लाल के नेतृत्व वाली बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं। कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किए गए पूर्व सांसद नवीन जिंदल भी कल शाम कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। अरविंद कुमार शर्मा रोहतक से ही लोकसभा का पिछला चुनाव जीते थे। पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताया है। वहीं सोनीपत से लोकसभा उम्मीदवार बनाए गए मोहन लाल बड़ौली इस समय राई से विधायक हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। करनाल से हरियाणा के मुख्यमंत्री पद और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले मनोहर लाल, सिरसा से आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए अशोक तंवर, अंबाला से पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया और भिवानी महेंद्रगढ़ से मौजूदा सांसद चौधरी धर्मवीर को तीसरी बार टिकट दी गई है। वहीं फरीदाबाद और गुरुग्राम से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर को चुनाव मैदान में उतारा गया है। इस तरह पार्टी ने प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आज देश भर में रंगों का पर्व होली पूरे हर्षोल्लास से मनाया गया। सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और देशवासियों के सुखद भविष्य की कामना की। आज हरियाणा के विभिन्न जिलों अंबाला, पानीपत और भिवानी से होली मनाए जाने और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना किए जाने के समाचार मिले हैं। इन जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि होली के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी होली मनाई। अंबाला में राज्य मंत्री असीम गोयल के घर पर भी होली मनाई गई। पंचकूला के पंचकमल कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यकर्ताओं के साथ होली खेले पहुंचे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता तथा लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया सहित अन्य नेताओं ने भी होली मनाई। पानीपत और भिवानी में विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठनों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। हरियाणा के राज्य मंत्री महिपाल ढांडा, सांसद संजय भाटिया तथा कृष्ण लाल पवार, विधायक प्रमोद विज ने व्यापारियों व समाजसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। वहीं भिवानी में विधायक घनश्याम सराफ ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया।
हरियाणा राजभवन में आज रंगों का त्योहार होली बड़े हर्षोल्लास और गरिमापूर्ण ढंग से मनाया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने होली के पावन पर्व पर एक दूसरे को रंग लगाकर शुभकामनाएं दी तथा इस पर्व पर प्रदेश में आपसी भाईचारे और सौहार्द की भावना और मजबूत होने की कामना की। राजभवन में आयोजित होली मिलन समारोह में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल, मुख्य सचिव टीवीएस प्रसाद और हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर, राज्यपाल के सचिव अतुल द्विवेदी तथा कई प्रशासनिक अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। चंडीगढ़ में परसों 27 से 31 मार्च तक सिनेपोलिस सिनेमा ऑडिटोरियम में सिने वेस्टर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन अभिनेता बोमन ईरानी करेंगे। फिल्म उत्सव की शुरुआत जूलियट बिनोची अभिनीत कांस विजेता फ्रांसीसी फिल्म द टेस्ट ऑफ थिंग्स से होगी। उत्सव में अनुभवी निदेशक करण जौहर, अभिनेत्री ऋचा चड्डा, रसिका दुग्गल, गायिका रश्मीत कौर और अभिनेता अली फजल, रोशन मैथ्यू, गुलशन देवैया, वरुण ग्रोवर, शेखर कपूर, सुधीर मिश्रा और ताहिरा कश्यप खुराना भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार शर्मा ने बताया है कि बच्चों की फिल्में सुबह 9 बजे दिखाई जाएंगी। फिल्म उत्सव में दिखाई जाने वाली फिल्मों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित फिल्में, ऑस्कर विजेता एवं बर्लिन फिल्म महोत्सव में चुनी गई फिल्मों के अलावा देश विदेश की कई पुरानी श्रेष्ठ फिल्में भी दिखाई जाएंगी। फिल्म उत्सव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत फिल्में दिखाए जाने के अलावा मास्टर क्लास और फिल्म बाजार का आयोजन भी किया जाएगा। चंडीगढ़ के ताज होटल में फिल्म बाजार और मास्टर क्लास के दौरान फिल्म प्रेमियों और प्रतिनिधियों को एक साथ आने का मौका मिलेगा। फिल्म उद्योग के पेशेवरों के साथ चर्चा और संवाद का अवसर भी मिलेगा। इसके अलावा सेक्टर 17 के अंडरपास में महानायक राज कपूर और देवानंद को समर्पित एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें इन दोनों महानायकों की सिने जगत की यात्रा को दर्शाया जाएगा। विश्व कबड्डी दिवस के अवसर पर कल भारत ने 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर एक नया इतिहास रचा। कबड्डी खेल के क्षेत्र में यह नया इतिहास हरियाणा के पंचकूला जिले के दाऊ देवीलाल स्टेडियम में रचा गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास सुबह 11 बजे गिनीज टीम के निर्णायकों की उपस्थिति में शुरू हुआ और लगातार 3 घंटे के खेल के बाद दोपहर 2 बजे 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ पूरा हुआ। गिनीज के निर्णायक स्वप्निल ने ये रिकॉर्ड बनाने की घोषणा की। गिनीज ने रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 84 खिलाड़ियों का मानक निर्धारित किया था, जबकि आयोजकों ने 154 खिलाड़ियों के साथ नया रिकॉर्ड बनाकर इस चुनौती को स्वीकार किया। गिनीज टीम द्वारा इस आयोजन के मुख्य अतिथि और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, जिसके बाद राज्यपाल ने यह प्रतिष्ठित प्रमाण पत्र होलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट्स एसोसिएशन की अध्यक्षा श्रीमती कांथी डी सुरेश और विश्व कबड्डी के अध्यक्ष अशोक दास को सौंप दिया। जींद जिले में सरसों की खरीद के लिए 7 और गेहूं की खरीद के लिए 35 केंद्र बनाए गए हैं। उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि संबंधित विभागों को सभी खरीद केंद्रों में आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को मंडियों में फसल बिक्री के दौरान कोई परेशानी न हो, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। फसल की खरीद भारतीय खाद्य निगम, खाद्य आपूर्ति विभाग, हैफेड तथा हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान पर्यावरण अनुकूल चुनाव प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की सभी सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। हिसार से रणजीत सिंह चौटाला और कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को चुनाव मैदान में उतारा गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान पर्यावरण अनुकूल चुनाव प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की सभी सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। हिसार से रणजीत सिंह चौटाला और कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को चुनाव मैदान में उतारा गया। हरियाणा में रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास व गरिमापूर्ण ढंग से मनाया गया। हरियाणा राजभवन में भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया।
चंडीगढ़ में सिनेवेस्टर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव परसों शुरू होगा। उत्सव का उद्घाटन अभिनेता बोमन ईरानी करेंगे। और विश्व कबड्डी दिवस पर भारत ने 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के दौरान पर्यावरण अनुकूल चुनाव प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने निर्वाचन अधिकारियों, राजनीतिक दलों, चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अन्य लोगों को मतदाता सूची एवं चुनाव सामग्री के लिए कागज का कम से कम उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग ने ये पुस्तिकाओं और ई दस्तावेजों के प्रयोग पर जोर देते हुए कागज की दोनों ओर छपाई करने की सलाह दी है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को चुनाव के दौरान एक ही बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल भी न करने तथा कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान का इस्तेमाल करने को कहा है। आयोग ने मतदान के दौरान आने जाने के लिए पर्यावरण अनुकूल वाहन, कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग पर बल दिया है तथा राजनीतिक दलों को प्रचार अभियान के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों का इस्तेमाल करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की शेष 4 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह द्वारा जारी सूची के अनुसार हिसार से रणजीत चौटाला, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, रोहतक से अरविंद कुमार शर्मा और सोनीपत से मोहन लाल बड़ौली को उम्मीदवार बनाया गया है। हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार शर्मा ने बताया है कि रणजीत सिंह चौटाला हरियाणा में इसी महीने नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में गठित भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। वो अक्टूबर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में सिरसा जिले की रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए। कल देर शाम ही वो औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हुए हैं। श्री चौटाला नवंबर 2019 में मनोहर लाल के नेतृत्व वाली बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं। कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किए गए पूर्व सांसद नवीन जिंदल भी कल शाम कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। अरविंद कुमार शर्मा रोहतक से ही लोकसभा का पिछला चुनाव जीते थे। पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताया है। वहीं सोनीपत से लोकसभा उम्मीदवार बनाए गए मोहन लाल बड़ौली इस समय राई से विधायक हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। करनाल से हरियाणा के मुख्यमंत्री पद और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले मनोहर लाल, सिरसा से आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए अशोक तंवर, अंबाला से पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया और भिवानी महेंद्रगढ़ से मौजूदा सांसद चौधरी धर्मवीर को तीसरी बार टिकट दी गई है। वहीं फरीदाबाद और गुरुग्राम से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर को चुनाव मैदान में उतारा गया है। इस तरह पार्टी ने प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आज देश भर में रंगों का पर्व होली पूरे हर्षोल्लास से मनाया गया। सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और देशवासियों के सुखद भविष्य की कामना की। आज हरियाणा के विभिन्न जिलों अंबाला, पानीपत और भिवानी से होली मनाए जाने और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना किए जाने के समाचार मिले हैं। इन जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि होली के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी होली मनाई। अंबाला में राज्य मंत्री असीम गोयल के घर पर भी होली मनाई गई। पंचकूला के पंचकमल कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यकर्ताओं के साथ होली खेले पहुंचे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता तथा लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया सहित अन्य नेताओं ने भी होली मनाई। पानीपत और भिवानी में विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठनों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। हरियाणा के राज्य मंत्री महिपाल ढांडा, सांसद संजय भाटिया तथा कृष्णलाल पवार, विधायक प्रमोद विज ने व्यापारियों व समाजसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। वहीं भिवानी में विधायक घनश्याम सराफ ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। हरियाणा राजभवन में आज रंगों का त्यौहार होली बड़े हर्षोल्लास और गरिमापूर्ण ढंग से मनाया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने होली के पावन पर्व पर एक दूसरे को रंग लगाकर शुभकामनाएं दी तथा इस पर्व पर प्रदेश में आपसी भाईचारे और सौहार्द की भावना और मजबूत होने की कामना की। राजभवन में आयोजित होली मिलन समारोह में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल,
मुख्य सचिव TVS प्रसाद और हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर, राज्यपाल के सचिव अतुल द्विवेदी तथा कई प्रशासनिक अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। चंडीगढ़ में परसों 27 से 31 मार्च तक सिनेपोलिस सिनेमा ऑडिटोरियम में सिने वेस्टर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन अभिनेता बोमन ईरानी करेंगे। फिल्म उत्सव की शुरुआत जूलियट बिनोची अभिनीत कांस विजेता फ्रांसीसी फिल्म द टेस्ट ऑफ थिंग्स से होगी। उत्सव में अनुभवी निदेशक करण जौहर, अभिनेत्री ऋचा चड्डा, रसिका दुग्गल, गायिका रश्मीत कौर और अभिनेता अली फजल, रोशन मैथ्यू, गुलशन देवैया, वरुण ग्रोवर, शेखर कपूर, सुधीर मिश्रा और ताहिरा कश्यप खुराना भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार शर्मा ने बताया है कि बच्चों की फिल्में सुबह 9 बजे दिखाई जाएंगी। फिल्म उत्सव में दिखाई जाने वाली फिल्मों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित फिल्में, ऑस्कर विजेता एवं बर्लिन फिल्म महोत्सव में चुनी गई फिल्मों के अलावा देश विदेश की कई पुरानी श्रेष्ठ फिल्में भी दिखाई जाएंगी। फिल्म उत्सव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत फिल्में दिखाए जाने के अलावा मास्टर क्लास और फिल्म बाजार का आयोजन भी किया जाएगा। चंडीगढ़ के ताज होटल में फिल्म बाजार और मास्टर क्लास के दौरान फिल्म प्रेमियों और प्रतिनिधियों को एक साथ आने का मौका मिलेगा। फिल्म उद्योग के पेशेवरों के साथ चर्चा और संवाद का अवसर भी मिलेगा। इसके अलावा सेक्टर 17 के अंडरपास में महानायक राज कपूर और देवानंद को समर्पित एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें इन दोनों महानायकों की सिने जगत की यात्रा को दर्शाया जाएगा। विश्व कबड्डी दिवस के अवसर पर कल भारत ने 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर एक नया इतिहास रचा। कबड्डी खेल के क्षेत्र में यह नया इतिहास हरियाणा के पंचकूला जिले के दाऊ देवीलाल स्टेडियम में रचा गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास सुबह 11 बजे गिनीज टीम के निर्णायकों की उपस्थिति में शुरू हुआ और लगातार 3 घंटे के खेल के बाद दोपहर 2 बजे 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ पूरा हुआ। गिनीज के निर्णायक स्वप्निल ने यह रिकॉर्ड बनाने की घोषणा की। गिनीज ने रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 84 खिलाड़ियों का मानक निर्धारित किया था, जबकि आयोजकों ने 154 खिलाड़ियों के साथ नया रिकॉर्ड बनाकर इस चुनौती को स्वीकार किया। गिनीज टीम द्वारा इस आयोजन के मुख्य अतिथि और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, जिसके बाद राज्यपाल ने यह प्रतिष्ठित प्रमाण पत्र होलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट्स एसोसिएशन की अध्यक्षा श्रीमती कांथी डी सुरेश और विश्व कबड्डी के अध्यक्ष अशोक दास को सौंप दिया। जींद जिले में सरसों की खरीद के लिए 7 और गेहूं की खरीद के लिए 35 केंद्र बनाए गए हैं। उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि संबंधित विभागों को सभी खरीद केंद्रों में आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को मंडियों में फसल बिक्री के दौरान कोई परेशानी न हो, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। फसल की खरीद भारतीय खाद्य निगम, खाद्य आपूर्ति विभाग, हैफेड तथा हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान पर्यावरण अनुकूल चुनाव प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की सभी सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। हिसार से रणजीत सिंह चौटाला और कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को चुनाव मैदान में उतारा गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।